हम इस समय उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे मौजूद है और फतेह सागर की झील अरावली की वादियों के बीच में है। इस झील की खूबसूरती अरावली की वादियां है और इसी अरावली पहाड़ियों की, अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परेशानी, नई परिभाषा जो है वो आम जनता के मन में परेशानी पैदा कर रही है कि क्या ये परिभाषा अरावली पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग को खत्म कर देगी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन, आंदोलन जो है वो जारी है। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फतेह सागर की पहाड़ पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये स्कूली नन्हे नन्हे बच्चे भी अरावली की नई परिभाषा को लेकर चिंतित है और इनका मानना है कि अरावली को बचाने के लिए हर वर्ग को आगे आना चाहिए और इसी के चलते बच्चे भी आज रैली निकालते हुए सेव अरावली की तख्तियां, आप देखिए कि हाथों में सेव अरावली की तख्तियां हैं, ये लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज यहाँ पर सब लोग? क्योंकि हम लोग अरावली के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली रेंज 100 मीटर से नीचे होगी उसमें माइनिंग की जाएगी और जो 100 मीटर से ऊपर होगी उसमें प्रोटेक्शन होगी। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अगर पहाड़ सेम है तो हम लोग क्यों एक के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं और एक के लिए हम लोग माइनिंग करवा रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज डिसीजन को वापस ले और कुछ अच्छा फैसला ले। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि अरावली को ना काटा जाए और राजस्थान को वापस से नो माइनिंग जोन घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल। तो आज आप लोग किस मांग को लेकर आए हैं? हम लोग इसी मांग को लेकर आए हैं कि अरावली नहीं कटनी चाहिए और हमारे प्रोटेक्ट होने चाहिए सारे एनिमल्स, प्लांट्स और अरावली। बिल्कुल। देखिए, यहाँ सभी बच्चों के हाथ में, आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? क्या बोलना चाहेंगे? अरावली को बचाना है, तो उसी की वजह से वो डेजर्ट इधर नहीं आ पाया। अरावली ने ही रोक रखा है डेजर्ट, पूरा डेजर्ट एरिया की वजह से, अरावली की वजह से डेजर्ट एरिया इधर नहीं आ पाया है। बिल्कुल। देखिए, अरावली जो यदि संरक्षित रहेगी तो पूरा, अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो समूचा दक्षिण राजस्थान अरावली की इन वादियों की गोद में बसा हुआ है और जो मरुस्थल है उसको आगे बढ़ने से अरावली की पहाड़ियों ने रोका है। पेयजल का स्रोत जो है वो अरावली की इन पहाड़ियों से बने हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में जंगली जानवरों के संरक्षण का भी ये जो केंद्र है अरावली की पहाड़ियां बनी हुई है। आप देखिए कि हरी भरी पहाड़ियां न सिर्फ स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण देती है बल्कि स्वच्छ हवा देती है और कई लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन जो है वो अरावली की पहाड़ियां बनी हुई है। तो इसकी नई परिभाषा हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आपने नन्हे नन्हे बच्चों को भी सुना कि इनका भी मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहाड़ी का प्रोटेक्शन किया जाए और दूसरी पहाड़ी को काट दिया जाए, तो सभी को एक श्रेणी में रखा जाए, यही मांग की जा रही है। और लगातार जब से अरावली की नई परिभाषा तय की जा रही है उसके बाद से लगातार देश में आंदोलन चल रहा है और अरावली को बचाने के लिए मुहिम तेज होती नजर आ रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर।